साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु बनते जिन्होंने हमें धर्म बताएं, ज्ञान की रास्ता बताएं, परम कल्याण मित्र गुरु भंते के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्य उपासक उपासिकाएं, तो ध्यान से मन ला के सुनना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण बताने जा रहे हैं, ठीक है। ये हम धम्मपद का स्टोरी के साथ लेकर हम बता रहे हैं। तो ये स्टोरी है बाल वर्ग में पांचवा नंबर का गाथा से शुरू होकर हम बताते हैं, लेकिन हम मिक्स करके बाल वर्ग से ही आपको स्टोरी बताकर आपको कुछ समझाना चाहते हैं, जो बहुत सारा सीख अभी लेना है। क्योंकि इस दुनिया में 100 से 99% लोग बाल है, ये हम लोग समझ जाना चाहिए। ज्ञानी नाखून में मिट्टी जैसा ही है, ये भी बात हम लोग क्लियर समझना चाहिए। अगर हम लोग योनिसो मनसिकार करते हैं तो हम लोग ज्ञानी हैं। अगर अयोनिसो मनसिकार करते हैं, पाप करते हैं, अकुशल करते हैं, धर्म सुनने पर भी वैल्यू नहीं देते हैं, और धर्म नहीं सुनते हैं, सील पालन नहीं करते हैं, तो दान नहीं देते हैं, तो बड़े बूढ़े को इज्जत नहीं करते हैं, तो आप लोग मूर्ख हैं। तो देखिए कि एक समय भगवान बुद्ध, अब अभी हम आपको बताते हैं, पंडित और मूर्ख लोगों को ज्ञान सुनने के बाद जल्दी उसको समझ में आता है, ज्ञानी लोगों को। लेकिन मूर्ख लोग ऐसा नहीं है। मूर्ख लोग को सब सुनता है, फिर भी अपना दुनिया में रहता है। सब त्रिपिटक सुनेगा, पढ़ेगा, भिक्षु लोग से आश्रय करेगा, लेकिन सारा सील तोड़ेगा, सारा पाप करेगा, दान नहीं देगा, लेकिन अपने आप को पंडित समझता है। देखिए जेतवन आश्रम में भिक्षु लोग भी उस समय, कुछ कुछ भिक्षु लोग भी ऐसा था। एक भिक्षु था उदय भंते जी। वो भंते जी भगवान बुद्ध के साथ रहता था, भगवान बुद्ध के साथ जाता आता था, और बहुत में अपने आप को स्मार्ट समझते थे। और भिक्षु लोग भी उनको सोचता था सही में भिक्षु बहुत स्मार्ट है, बहुत ज्ञानी होगा, भगवान के साथ जहाँ उठा बैठी कर रहा है, थोड़ा दिन से तो आगे पीछे जा रहा है, तो जरूर वो ज्ञानी ही होगा। तो उसके बारे में बहुत सारे लोग सवाल पूछकर उनसे धर्म के बारे में सवाल पूछने लगा। लेकिन उदयभंती उसको उत्तर नहीं देता था, क्योंकि उसका धर्म का ज्ञान ही नहीं था उनके पास। वो सुनता नहीं था, सिर्फ ऐसा ही अपना दिखावा के लिए वो करता था। तो देखिए अचानक क्या हुआ, हम अभी दिखा रहे हैं। इसके बाद बहुत सारे लोग उसको धर्म से सवाल पूछने लगा। कोई वो फिर बाद में बोलने लगा कल देंगे, परसों देंगे, और अगले दिन देंगे। कोई कोई लोग उसके पीछे भाग गया, बहुत बहुत, लेकिन वो कभी भी धर्म का बात नहीं बताता था। तो भगवान बुद्ध के पास गया, तो भगवान बुद्ध उस भिक्षु, उदय तो बहुत सारा भिक्षु था, अच्छा भिक्षु भी था, बुरा भी था। उस समय उदय सबसे ज्यादा, उदय नाम का भिक्षु था। तो भगवान बुद्ध वही गाथा बताते हैं कि कोई साथ रहने पर बुद्धिमान है करके इसे नहीं कह सकते। अब कोई मेरे साथ भी जा सकता है, तो मेरे साथ जाने वाला सब बुद्धिमान है, सब ज्ञानी है, या हम हमारे बारे में छोड़िए, हम तो इतना ही ज्ञान है, बाकी कोई भी ज्ञानी के साथ घूमता है तो मैं समझता है कि महाज्ञानी है, तो इसे नहीं समझना चाहिए। क्यों भगवान बुद्ध उसी समय गाथा देते हैं, बताते हैं कि याव जीवम पीछे बालो पंडितम पैरुपासति। कोई भी बाल पापी पंडित लोग को पैरुपासति सेवा करता है, तो सत्कार करता है, तो संगति करता है, तो रहता है, तो नसो धम्मं विजानत, वो चेतना उसका पारिशुद्ध नहीं है, तथा उसको उस चीज का अपने आप को प्रशंसा लेने के लिए या घमंड के लिए, ना कि ज्ञान को समझने के लिए करता है। मूर्ख लोग प्रशंसा के लिए कुछ कर सकता है, दिखावा के लिए कुछ कर सकता है, लेकिन धर्म में आगे बढ़ने के लिए पुण्य चेतना और गुण चेतना से नहीं करता। वो कितना भी भगवान बते याव जीवन पे, जीवन भर सब 100 साल तक भी पंडित लोग का पैर उपासती सेवा सत्कार करता है, तो साथ में रहते हैं। नसो धम्मं विजानती, वो कभी भी धर्म को चख नहीं पाएगा, टेस्ट नहीं ले पाएगा। डब्बी सूप रसंग होता, जैसे डब्बू दिन भर सब्जी में डाला रहता है चम्मच, लेकिन उसको टेस्ट पता नहीं चलता है, वैसे ही उसको टेस्ट पता नहीं चलता है। इतना आसान नहीं है। इसीलिए डब्बू जैसा हम लोग नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए देखिए बुद्धिमान। अभी हम आपसे सवाल पूछेंगे, आज का दुनिया देखिए कैसा है, अमेजिंग है। भगवान बुद्ध के समय भद्द वर्गीय भिक्षु लोग था,
वो भद्दवर्गीय भिक्षु लोग लगभग में 33 था, जिसमें 32 लोगों के पास पत्नियां था, एक के पास पत्नी नहीं था। अब देखिए 32 में से एक पत्नी नहीं था, जिसके कारण उन लोग क्या किया, एक गानिका लेकर, एक गानिका मतलब वैश्या पैसा से खरीद कर, पैसा से लेकर वो उनके साथ, अपना पत्नियों के साथ जंगल में ऐश मस्ती करने, पार्टी करने, थोड़ा तालाब में नहाने, थोड़ा नाच गाना करने गया। अभी आज भी लोग जाते हैं, हम लोग कोई दोस्त यार जाता है जंगल में, थोड़ा चलो पार्टी मंगाते हैं, चलो थोड़ा नदी तालाब में नहा लेते हैं, थोड़ा नाच गा लेते हैं करके से जाता है लोग। तो वो अतीत से चलता आ रहा है, कैसे पहाड़ पे चढ़ने जाता है कोई कोई पिकनिक मनाने। तो वैसा ही सेम टू सेम ये ऐसा ही हुआ। ये में पावे ये देश में हुआ। क्या हुआ, रास्ते में लोग आमोद प्रमोद करने, बहुत मजा लेने के लिए गया, और सुंदर सुंदर सोना साड़ी सोना चांदी पहन के गया। और जो लोग नहाया सब किया, लेकिन जो गणिका थी वो सारा सोना चांदी आभूषण चोरी करके उठा के लेके भाग गया। अभी उन लोग पति लोग, जो आदमी राजकुमार कुमार लोग जो था, उन लोग खोजा कहाँ है सोना, कहाँ है मेरा सामान आभूषण सब लेके भाग गया वो गणिका। सारा तो है, एक ही लड़की नहीं है। तब पता चलता है कि वो चोरी कर लिया। अभी ऐसे होते ही बीबी लोग को बोला तुम लोग जाओ एक साथ घर जाओ, हम उसको खोज के आते हैं सब मिलकर। अब देखिए उन सभी लोग बहुत ढूंढ रहा है, सब लोग को ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है। ढूंढते समय देखा तथागत भगवान बुद्ध जी बैठे हुए पेड़ के नीचे। पूछता, भगवान बुद्ध पूछते हैं आप किसे खोज रहे हैं करके। मैं भगवान बुद्ध को बता, भगवान बुद्ध हम अपना एक वो, भगवान बुद्ध से पूछता आप देखें क्या वैश्या जो जा एक लड़की को जाते हुए। तो भगवान बुद्ध बोले तुम किसे खोजा, कौन सा वैश्या, एक वैश्या मेरा सोना लेके चला गया। तो भगवान बुद्ध सीधा बोलते हैं कि तुम वैश्या खोजने से ज्यादा अच्छा नहीं है कि तुम अपने को खोजो। अभी देखिए, तुम अपने को खोजो, भगवान बुद्ध एक ही वाक्य बोलते हैं। अभी हमको कोई पूछेगा या आपसे पूछेगा कि देवी या दीदी या मम्मी, कि आप उसको खोज रहे हैं, रास्ता में सोचिए कोई चोर चोरी लेके चले गया, कोई बदमाशी कर दिया, आप उसको खोजने से अच्छा आप अपने को खोजिए ना, क्यों उसको खोज रहे हैं। क्या होगा, हंगामा मच जाएगा, दो थप्पड़ मारेगा हमको भी, या हमको हमसे भी कोई बोलेगा तो हम भी उसको दो बात बोल देंगे कि पागल उगल हो गया क्या, तुमको क्या दिमाग खराब हो गया क्या, शांत से बैठेगा कि नहीं, हमको ज्ञान बांट रहा है करके निकल जाएगा मुंह से। निकल जाएगा मुंह से। लेकिन उस समय वो बुद्धिमान लोग का स्वभाव, बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग का स्वभाव देखिए, वही भगवान बुद्ध गाथा बोलते हैं, मुहूर्तम पीछे, एक मुहूर्त के लिए ज्ञानी लोग के साथ संगति करता है बुद्धिमान लोग को। तो देखिए क्या होता है। अभी भगवान बुद्ध उससे पूछा अपने आप को खोजो, तो जिसको खोजने से तुमको में सब चीज प्राप्त हो जाएगा, आपको अपने आप को सब चीज प्राप्त हो जाएगा। आप उन लोगों को जो व्यर्थ व्यर्थ चीज के पीछे जाने से पहले उत्तम चीज के पीछे जाओ। अपने आप को खोजना सर्वोत्तम है, अपने आप को खोजना उत्तम है। स्त्री को उसके पीछे जाने से में परिपूर्ण सुख नहीं मिलेगा, जो जो चाहिए वो मिल सकता है, लेकिन उससे ज्यादा उत्तम है अपने आप को खोजना। अब ऐसे बोलते ही उन लोग बुद्धिमान था, सीधा बोला भगवान बुद्धा, बात तो सही है, अपने आप को कैसे खोजे भगवान। अब देखिए, अपने आप को कैसे खोजे। तो फिर भगवान बुद्ध राजकुमार को बैठाकर भगवान बुद्ध धर्म बताना शुरू किया। ये दुखं अरिय सत्यं, दुख समुदय दुख निरोध। और तुंडिल नाम का जातक घटना बताया, तुम पिछले जन्म में भी लड़कियों के पीछे जा जा के अंतिम में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम में फंसा, ऐसा ऐसा हुआ लूटा, ये जन्म संसार से चलता आ रहा है, संसार इतना खतरा है। तुरंत बताने लगा। उन सारे लोग वहीं पर प्रवचन सुनते सुनते सबसे पहले तो सोतापन हुआ, फिर थोड़ा देर साक्तगाना, अरहंत हो गया सब। अरहंतों को वहीं पर पापच जागरण किया। तो सोचिए सारे लोग, उन सब लोग प्रवज्या लेके अनात्म के बारे में, अपना चीज में, अपना वस्तु को छोड़ो, अपने शरीर को भी अपना वश में नहीं रख सकता, संसार ऐसा है करके बताने लगे। तो उन लोग समझने लगा। अभी हम लोग को बोलते हैं तो अपोजिट लेते हैं। तो भगवान को फिर वो बताने के बाद लोगों को विस्मित लगा, भिक्षु लोग बात किया, जल्दी समझ गए इन लोग, हाँ ऐसा कैसे कर लिया। तो भगवान बुद्ध जाता घटना भी बताकर साथ में बताते हैं, मुहूर्तम पिछे विन्यू,
पांडितम पयोरुपासति, मुहूर्तम पीछे मतलब एक मुहूर्त के लिए, एक सेकंड के लिए, थोड़ा क्षण के लिए। पंडितम पयोरुपासति, पंडित को, ज्ञानियों को, पंडित मतलब पुजारी पंडित नहीं, यहाँ बोला पंडित, बाल पंडित सूत्र में पंडित आनंद से सेवना बोलता है, पूजा तो पंडित मतलब ज्ञानी। तो ज्ञानी को सेवा करता है तो संगति करता है तो क्षिप्पं धम्मं विजानाति, क्षिप्पा मतलब बहुत जल्दी, धम्मं विजानाति, विजानाति में जान जाता है, चख लेता है। अभी हाँ, अभी देखिए स्वाद तो हम लोग नहीं बता सकते कि रसगुल्ला का स्वाद कैसा, अगर आप नहीं खाएं तो उसके लिए, खाने के लिए चखना पड़ेगा ना। हम ज्यादा बताएंगे मीठा है वैसा है, तो हम लोग पूरी तरह चाखे नहीं है। हम लोग सिर्फ उसके बारे में नॉलेज थोड़ा रखते हैं, हम लोग नॉलेज रखते हैं। लेकिन ज्ञानी जो चखता है उसी समय, तुरंत बनाकर तुरंत चखता है। हम लोग को बनाने भी नहीं आ रहा अभी अपना मन से, चखने के बारे में सोच छोड़ी। तो बना पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तभी तो हम थोड़ा बैठ पा रहे हैं। तो क्षिप्तम धम्मं विजानाति जिह्वा सुपरसम होता है, जैसे जीव को एक चम्मच भी सब्जी जाता है तो जल्दी टेस्ट पहचाना जाता है, वैसा ही। तो देखिए, सो ऐसे बनने के बाद देखिए, लेकिन बहुत विस्मित बात क्या है, देखिए, मैं बहुत विस्मित बात, मैं एक 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 किसान था। देखिए भगवान बुद्ध एक और घटना बताते हैं, किसान का घटना। बोलते ऐसा काम मत करो जिसको करने के पीछे पछताना पड़े, और जिसको विपाक के स्वरूप रोना पड़े, ऐसा काम कभी मत करो। तो अब इसको, गाथा को समझने के लिए एक छोटा सा स्टोरी 1 मिनट का बताते हैं हम। भगवान बुद्ध के समय भगवान बुद्ध समाधि में लीन थे, तो देखे एक किसान बेचारा जेतवन आश्रम विहार में भगवान रहते समय श्रावस्ती का ही घटना है। एक उपासक, किसान उपासक, सोतापन प्राप्त फल पाने वाला है, पुण्य है उसके पास। भगवान को दृष्टि में दिखा, दिखने के बाद भगवान बुद्ध देखा कि वो आज चोरी के मामले में फंसने वाला भी है। भगवान बुद्ध सीधा उनके पास जाता है, क्योंकि वहां पर उस खेत में खुदाई कर रहा था वो किसान। खुदाई करते समय भगवान बुद्ध के पास, भगवान बुद्ध वहां से जाते समय आनंद बनते जी को एक ही बात बोलता है, आनंद, देखो देखो आनंद, वो बहुत बड़ा सांप है। देखो देखो आनंद, बहुत जहरीला सांप है, बहुत खतरनाक है। जिस किसी को डस लिया तो उसको छोड़ता नहीं है, खत्म ही कर देता है। अब देखिए, सिर्फ एक वाक्य बोला, आनंद देखो देखो ये बहुत जहरीला सांप है, डस लेगा तो मतलब बहुत विनाश कर देगा। तो वहां पर था कुछ और नहीं, वहां था सोना का एक माला गिरा हुआ। रात में चोर चोरी करके वहां पर बाटा बाटी कर रहा था, जिसमें से एक दो माला छूट गया, और वो सोना बाकी भाग गया लोग। अब रात भर आदमी लोग खोजा, नहीं मिला, सिपाही को बताया, सिपाही लोग खोजते हुए पैर का चिन्ह से खेती तक आया तो सोना गिरा हुआ देखा। तो सुबह सुबह वो किसान अपना खेत, वो वो कर रहा था। तो वो समझ गया यही चोरी किया। वो क्या किया, साइड में हटा के रख दिया था। वो देखा, वो आवाज सुना, भगवान बुद्ध क्यों बोला देखो देखो ये सांप आनंद, देखो देखो सांप आनंद। फिर देखने आया सांप को, तो कुदाल लिया हुआ था। सांप को देखना है तो सांप नहीं था, सोना का गहना था। हाँ, तो देखिए किसान, बहुत विस्मित घटना है। वो किसान सोचा कि भगवान बुद्ध सुबह सुबह इधर से जाकर यहाँ पर खड़ा होके इस सोना का गहना को देखकर एक ही बात बोले, देखो देखो आनंद, ये बहुत बड़ा खतरनाक सांप है, डसेगा। तो उसको विस्मित लगा, सोना को देख के भगवान सांप बोला है, वो उसको, वो बोला जी जी भगवान करके गया आनंद बनते। लेकिन सांप नजर नहीं आ रहा, सोना का गहना उठा के उधर साइड में रख दिया। और में रखने के कारण सिपाही खोजते खोजते आया तो देख लिया कि उसके जगह पे वहां पर रखा हुआ है, और बस पुलिस पकड़ लिया। क्योंकि खोजते खोजते जहां बंटवारा किया है देखा कि यार सोना एक यहाँ छोटा हुआ है, यहाँ पर छोड़ दिया इन लोग, नुकाते नुकाते पकड़ लिया। पकड़ के बता सोना कहाँ है, कहाँ, कौन सा सोना, सोना कहाँ है बताओ, एक देखो ये है। दो थप्पड़ लगाया, खींच के लेकर गया अभी सीधा कौशल राजा के पास। अब कौशल राजा के पास जाने के बाद सीधा क्या हुआ, सीधा कौशल राजा को बताया, महाराज ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये महाचोर है, गांव को बहुत दिन से लूट रहा है, देखने में बूढ़ा है लेकिन ये बहुत दुष्ट चोर है, इसको जल्दी से जल्दी कड़ाई सजा दिए जाए करके बताया।
सजा दे दिया, ठीक है मार दो, चोर का एक ही सजा है, गला काटना, धड़ से अलग करना। अभी धड़ से अलग करने के लिए जा रहा है माला पहनाकर। अब कब सोतापन होगा, मरने के बाद होगा, क्या होगा पता नहीं, अभी बता रहे हैं, टेंशन लेने का नहीं। तो इसके बाद में वो माला पहनकर जा रहा है, लेकर जाते समय, राजस्थान से जाते समय क्या हुआ, वो एक ही बात बोल रहा था चारों सिपाही लोगों को पकड़ा हुआ था। तो देखो देखो आनंद, बहुत बड़ा खतरनाक सांप, देखो देखो आनंद, बहुत बड़ा खतरनाक सांप है, आनंद ये देखो खतरनाक सांप है। जो वाक्य भगवान बुद्ध बोले थे, वो वाक्य दोहराते जा रहा था। तो लोग को लगा कि ये तो सीधा एक भगवान बुद्ध का आनंद आनंद बंती और नाम ले रहा है, आनंद बंती इसमें जुड़ा हुआ है प्रॉब्लम में, इसका तो दोनों मिलकर प्लान किया है क्या। अब आनंद बंसी को ही पकड़ने के लिए सिपाही सोचा, महाराज ये आनंद बंसी का नाम ले रहा, जरूर ये आनंद बंसी भी जुड़ा हुआ है इस प्रॉब्लम में, ये बहुत नाम ले रहा है, देखो देखो आनंद क्या क्या बोले जा रहा है, बहुत नॉन स्टॉप। तो महाराज में सीधा आनंद बंसी के पास जाता है। आनंद बंसी, महाराज तो पहले से पास पाता है कि अब आनंद बंसी बहुत अच्छा बंती है, भिक्षु संघ में भगवान का सेवक है। तो राजा पूछता है, बंती जी क्या बात है, आपका नाम ले रहा है, ये किसान है, किसान चोर किसान, बदमाश किसान आपका नाम ले रहा है, मैं आप उनको जानते हैं क्या। बोलता है हाँ महाराज, वो बेचारा बहुत गलती नहीं किया है, वो भगवान को सुबह सुबह बात दोहराए, वो बात है वो, इसीलिए उसका उनका दोस्त भगवान के पास गया, भगवान ने बोलते हैं हाँ महाराज, उनका दोस्त नहीं है, वो ऐसा है करके बताया। तो फिर उसको छोड़ देता है, गला काटने जाकर अंतिम अंतिम में छोड़ देता है, रोक देता है। रोकने के बाद दौड़ कर वो जाता है भगवान के पास। भगवान के पास जाने के बाद भगवान बुद्ध उनको धर्म बताते हैं। धर्म बताने के बाद सोतापन हो जाता है वहीं पर, सोतापन होकर जीवन बिताता है, जीवन भर देखिए सोतापन हो गया। तो भगवान बुद्ध वही बताते हैं कि मैं रो सब लोग में, तो भगवान बुद्ध बताते हैं सुंदर से बात कि मैं वो काम कर, वो राजा को बताता है, महाराज ये काम, वो काम का ऐसा काम मत करो जिसके पीछे पछताना पड़े तुम्हें भी, और रो रो के भुगतना पड़े। नतंग कमंग कतंग साधु, वह काम करना ठीक नहीं है जिसे करने के पीछे पछताना पड़े। नतंग कमंग कतंग साधु यंग का तो अनुतापति, वो ऐसा काम मत करो जिसको तपना पड़े, अनुतापति में रोना पड़े। और यश आंसू मुखोदुर, उसके विपाक स्वरूप आंसू बहा बहा के, यस्सासु मुखोरोध विपाकम पटिस, रो रो के भोगना पड़े उसका विपाक, ऐसा काम करना उचित नहीं है करके महाराज को और धर्म को बताता है उसको भी। क्योंकि वो डर नहीं रहा था, क्योंकि वो काम किया उत्तम। तो इसीलिए हम सभी लोग भी देखिए, बहुत सारे लोग अभी है जो सील पालन करता है, कभी कभी घर से डांट सुन जाता है। अभी इस बुद्धिमान लोग का देखिए और हम लोग का बुद्धिमान, अभी हम रोज फोन आता है ना, भगवान बुद्ध को डांटता है, भिक्षु संघ को डांटता है, दान को डांटता है, सील को डांटता है। हाँ हम लोग को बात को हम अभी बताएंगे ऐसा मत करिए, उपासिका परिवार टूट जाएगा, थोड़ा सहन, हमको सिखा रहे मतलब कितना सहन कर ले, आप नहीं सहेंगे, हम पूरा 1 घंटा प्रवचन देने के बाद भी हमको गाली देके कट कट सकता है कभी कभी। तो हमको लगता है बेकार कि मेरा 1 घंटा चला गया, पहले पता रहता तो हम उनको इतना स्पीच नहीं देते। तो प्रॉब्लम क्या है, वो बोलता है भाई इतना दान पुण्य कर, इतना सील पालन कर रहे हैं, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों। कभी कभी लोग हमसे प्रश्न पूछता है, क्यों दुख। चोर लोग को दुख नहीं है, शराब पी पी के नाचना रोड में गिरा हुआ सुबह उठ के ऑफिस में जाता है, उन लोगों को कोई टेंशन नहीं है। वो वो मूर्ख को, ऐसे लोगों को समझा नहीं सकते, कितना समझाएं समझता नहीं है कि कर्म दोष है, ये दोष है, वो दोष है। हम लोग खुश होना चाहिए, ऐसा काम हम नहीं किए जिसके पीछे पछताना पड़े, तो उसका विपाक पछताने के लिए नहीं देगा। ये पछता रहे हैं तो कोई ना कोई संसार का कर्म का विपाक किए हैं करके, हिम्मत बांध के सोचने के लिए हम लोग को शक्ति नहीं है। हम लोग सोचना चाहिए हम सील पालन किए तो हम क्यों पछताएंगे, उसके चलते कोई डांट भी रहा है तो हमको कोई टेंशन नहीं है, उसके कारण कोई बोल भी रहा है तो हमको कोई टेंशन नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। हम पागल नहीं होना है हमको। देखिए जैसे में भगवान भगवान बुद्ध ये भी बताते हैं। अब एक घटना में देखिए, सुंदर घटना है, छोटा सा बता देते हैं। राजा बिंबिसार राजा का जो माली था, बहुत सारे सुने आप, हम शॉर्टकट में बताते हैं 1 मिनट। बिंबिसार राजा का माली बहुत श्रद्धावान था, बहुत भगवान के बारे में सुनता था, लेकिन कभी भगवान को सेवा करने के लिए मौका मिला ही नहीं, कारण कि गरीब है।
और कारण क्या, भगवान बुद्ध बिंबिसार राजा को सिर्फ सुबह से शाम तक फूल तोड़ के लेके जाता था सुमन माली। अब सुमन माली एक दिन जाते समय वो देखा बहुत शेर जैसा सीधा भगवान बुद्ध अरहंत मुगल आर्यपुत्रवंती अरहंत महामुगल अनबंती और भी आनंद बंती महाकाश्यपंती भिक्षु संग आ रहा है। देखकर इतना मन गदगद हो गया। अभी देखिए आपके मन में श्रद्धा है, हम बोलेंगे आपके घर महाकाश्यपंती आ रहे हैं, मतलब असली में है तो आ रहे हैं तो कितना खुशी आएगा, भगवान बुद्ध आ रहे हैं। हैं? आनंद बनती यार उनके गुण सोच कर, अरे बाप रे हम लोग उनके अचानक धूल है, हम तो पैर पकड़ के रहेंगे, हमको छोड़िए नहीं, हमको कला कर दी लेकिन हम आपके साथ ही रहेंगे करके पैर पकड़ के हम लोग सोच रहेंगे, हम तो ऐसे ही पकड़ते हैं कि कैसे हुई। लेकिन मैं लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो देखने के बाद श्रद्धा बहुत निकलने लगा, इतना ज्यादा श्रद्धा होने लगा कि वो मैं फूल खचिया बहुत बड़ा लेके जा रहा था और भगवान को देखा, रे बाप रे कभी मौका ही नहीं मिलता है सामना सामने से देखने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए समय मिलता है, आज सामना सामने भेंट हो रहा है। अरे हम कुछ सेवा करने के लिए मौका कभी मिला ही नहीं, आज जा रहे हैं, आज मेरे पास फूल भी है, हम क्यों ना इसको भगवान को स्वागत में लगा दे, सब लोग घेर थोड़ा थोड़ा हाथ जोड़ के आए उसके बीच में, हम क्यों ना फूल से स्वागत करें भगवान को करके मन में अपरंपार गदगद गदगद खुशी आया। वो खुशी आती ही मन में आया, अरे महाराज का फूल है, महाराज हमको गला काट दे। फिर मन में होता जीवन दान त्याग दिया मन से, बोला हम ये काम थोड़ा पाप का है, ये पुण्य है ना, कभी मौका नहीं मिलता है, अरे जीवन आज है कल तो जाना ही, परसों जाना है, महाराज भगा भी देगा, महाराज से माफी मांग जो होगा देखेंगे बाद में, लेकिन हम अभी ये पुण्य कर लेंगे। देखिए ये बहुत स्पेशल पुण्य होने जा रहा है, ये कोई सामान्य पुण्य नहीं होने जा रहा है, इसका विपाक विस्मित देने जा रहा है, क्योंकि जीवन को परित्याग करके करने जा रहा है पुण्य। अभी फूल को पूरा भगवान के सामने से फेंकता है, कैसे, अरे भगवान मेरे विश्व भगवान को जो होगा देखेंगे, उसको तो टेंशन नहीं भगवान, हम आपको स्वागत करें, मन में बोल रहा है हमको ये पुण्य, हमको सारा में सुख शांति दीजिए, जो भगवान सुख पाया है ये पुण्य के बल से करके इतना फूल लेके भगवान पे फेंकता है। ऐसा पूरा चमेली का फूल भारी नहीं होता है, और फेंकते ही सबके साथ बाकी लोग फूल थोड़ा थोड़ा लाए और फेंक रहा था तो वो फूल सब नीचे गिर रहा था, लेकिन सुमन मलकार का फूल आसमान में छत बन गया भगवान का अधिष्ठान से। अभी उसको इतना खुशी कि दंड नमस्कार कर कर के वंदना कर, अरे भगवान देखो देखो सब लोग भगवान बुद्ध मेरा फूल पूजा आसमान में चढ़, हम सब पूजा किया, सब पूजा की जितना फूल था सब पूजा करके बहुत खुशी से आनंद से अभी देख रहा है, साधु बोल रहा है। भगवान बुद्ध उसी समय उस उनको वो चढ़ाने के बाद भगवान बुद्ध उसी समय उनको बताते हैं एक बात। क्या हो पता है? हम्म, तो इसके बाद क्या होता है पता है? अभी में विस्मित बात क्या है, उस घर में जाता है, घर में जाने के बाद बीबी को बताता है, और बात बीबी को बताते ही बीबी बहुत ज्यादा रोने लगता है, पीटने लगता है, कदर चीर पीटने लग जाता है। अरे तूने क्या कर दिया, तूने क्या कर दिया महाराज को, अब तुम जाना नहीं है महाराज के पास, तुम यहीं रुक जाओ, तुम लॉक कर देंगे तुमको रूम में, अभी महाराज हम लोग को सबको निकाल दे, बेड में भी पत्नी बोलते देवी तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा ना, भगवान बुद्ध को ना पूजा किए, टेंशन लेने का नहीं। हाँ ठीक है टेंशन नहीं लेंगे, लेकिन तुम महाराज के साथ टक्कर क्यों ले रहा है, महाराज के साथ, अरे आम जनता से लोग करके अभी थोड़ा बोल बाल के दौड़ के लॉक कर दिया रूम को, रूम नहीं निकालना नहीं, हम जाके मिल के आते हैं, भीख मांग के हैं महाराज से करके महाराज के पास भीख मांगने लगा। किसका भीख? जान का अभय दान, मुझे अभय दान दे महाराज, मुझे जीव दान दे महाराज, मुझे बचा, मेरा पद मेरा सुहाग को बचा ले महाराज, मेरा भविष्य को मेरा बच्चा को बचा ले महाराज करके रोने लगा महाराज के साथ। महाराज बोला क्या हुआ क्या हुआ? बोला मैं महाराज मैं आपका फूल, मैं आज वो सुमन माल का माली जो मेरा पति है वो भगवान को समर्पित किया है, बुलाया बुला के लेके आओ। अभी सुमन मलकार आने के बाद बताए सच है क्या तुमने ऐसे किया मेरा फूल को, तुमको डर नहीं लगा कि हम तुमको गला काट दें? अब राज शासन लोकतंत्र नहीं है कि आपको गला काटेंगे तो आप 10 को दोस्तों को खड़ा करके हम भी कटवाएंगे हम भी कटवाएंगे लो काट दो, नहीं तो तब तक नहीं है, गलती किया तो कैसे फूल को ऐसे नहीं बोल सकते हैं, महाराज का आदेश है तो काट दिया तो चुप सब चुप। ये लो राजतंत्र को इसी को बोलते हैं, एक आदेश सिर्फ चलता है, बाकी लोकतंत्र नहीं है राजतंत्र। अब महाराज, लेकिन सोतापन्न महाराज है,
जब भगवान के बारे में सुना कि भगवान को पूजा किया, तो मन में तो गदगद आएगा ही। उसको बहुत खुशी आया। वो सोचा तुमको डर नहीं लगा क्या कि मेरा महाराज तुमको गला काट देगा, देश से बाहर निकल गया, मुंडा कर देगा, जेल में डालेगा, जीवन भर कारावास डालेगा? नहीं डरा महाराज। डर लगा महाराज। तो डर लगा तो किया कैसे? महाराज हम जीवन त्याग दिए उस समय, हमको पुण्य बहुत प्रिय था, हमको पुण्य करने का मन था, बहुत दिन से आशा था, धर्म सुनते थे। इस चेतना से की करके पूरा बताया। बताते ही महाराज को इतना खुशी, महाराज उसको सोना भर के थाली देता है, बहुत सारा हाथ में। जो हाथ से तुम डाला है वो हाथ तुमको आज भरा रहेगा। उसी दिन सोना भर के थाली दे के देता है। उठा नहीं पाता ले जाते समय, सब दूसरा दूसरा उठा के ले जाता। अभी खुशी से जाता है, साथ ही साथ उसका भविष्यवाणी भी मिलता है भगवान बुद्ध। जब वो में आनंद बंती पूछता है उनसे, भगवान बुद्ध से, भगवान इतना इस जीवन परिवर्तन करके कर रहा है, इसका परिणाम क्या होगा? भगवान बुद्ध एक ही बात बताते हैं, आनंद, ये बहुत बड़ा चित्त से किया है, कोई छोटा मोटा चित्त से नहीं किया। इसका चित्त बहुत बड़ा है, सोच नहीं सकते। इसका श्रद्धा बहुत बड़ा है, सोच नहीं सकते। आनंद, इसको यही श्रद्धा, यही पुण्य काफी है पच्चे बुद्ध तक पहुंचाने के लिए। पच्चे बुद्ध बनेगा आगे जाकर, भगवान बुद्ध घोषणा करते हैं आने वाला मैत्री बुद्ध से पहले। अब देखिए सुमन माली पच्चेक बुन इस जन्म भी सुखी पाया है, आने वाला जन्म सुगति जाकर वो पच्चेक बुद्ध बनने के लिए पुण्य संचय किया। तो कैसे देखिए, तो वो में बहुत विस्मित बात है। भगवान बुद्ध वही बोलते हैं, तंच कम्मं कतं साधु यं कत्वा नानु तपति यस्य पति तो सुमनो विपाकम पटि सेवति। तंच कम्मं कतं साधु, वही काम करना ठीक है, यंग कत्व नानु तपते, जिसको करने के बाद पछताना ना पड़े, यस्य पति तो सुमनो, और जिसके फल स्वरूप आनंद हो, प्रसन्न हो, विपाकम पटे से होते, प्रसन्न होकर विपाक भोगना पड़े, खुशी चित्त से विपाक भोगना पड़े, वही काम करना चाहिए। अभी देखिए ये काम वही किया ना, वही किया ना। अभी बाल बच्चे लोग मम्मी पापा को पैसा लेके पुण्य कर रहा है क्या, सील पालन कर रहा है क्या, आदमी लोग सील कर रहा था। कितना ड्रामा चल रहा है दुनिया में। कभी भी ये गाथा एक भी समझ जाएगा तो उसके लिए काफी है कि ये काम करने से हमको पछताना पड़े, विपाक के शुरू में रोना पड़ेगा, तो हमेशा नहीं करेंगे। अभी घर घर प्रॉब्लम कैसे है, ये गाथा नहीं समझने के कारण, जो करने से बाद पछताना पड़े ऐसा समझ जाएगा तो वो गलत करेगा क्या, हत्या करेगा क्या? हत्या करने के बाद पछताना पड़ेगा जान जाएगा तो वो हत्या नहीं करेगा। चोरी करने के बाद पछताना पड़ेगा जान जाएगा तो वो चोरी नहीं करेगा। व्यभिचार करने के बाद पछताना पड़ेगा तो व्यभिचार नहीं करेगा। झूठ बोलने के बाद पछताना पड़ेगा तो झूठ नहीं बोलेगा। नशा करने के बाद पछताना पड़ेगा तो नशा नहीं करेगा। परिवार टूट रहा है जो करने के कारण से, परिवार दुख हो रहा है, माँ पिता दुख हो रहा है, समाज दुख हो रहा है, गुरुजन दुख हो रहा है, दिल दुख हो रहा है, या तो हमारा कर्म खराब हो रहा है, कुछ भी के कारण पछताना पड़ेगा, तो उस चीज को बुद्धिमान ज्ञानी जन नहीं करता है, मूर्ख जन ही करता है। तो उस समय हम लोग गलती से हो भी रहा है तो हमारा उस समय में मूर्खता का जो दिमाग एक तरफ बैठा हुआ है वो चालू हो गया। हम लोग के पास दोनों दिमाग है। एक दो दो जानवर घुसा हुआ है, एक अच्छा कुत्ता भी है शांत वाला, एक पागल कुत्ता भी है। अच्छा कुत्ता हमारा रक्षा करता है आदमी जाना, और पागल कुत्ता है हम ही को खाता है। अब जिसको मजबूत करना है वही उठ जाएगा, जिस समय अभी सब सोया रहता है, जिसको खिला देंगे वो उठ जाएगा और नोचने लगेगा, जीवन बर्बाद कर देगा। हम लोग समझना चाहिए कौन सा जानवर को जगाना है हम लोग। तो जो धर्म में ज्यादा लगाता है, खाना पीना खिलाता है बुद्ध सहायक को, उसको सहायक के रूप में काम करता है। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करना चाहिए। अभी हम में लोग मद समझ के पाप कर रहा है, लेकिन उसका विपाक जब मिलेगा तो रो रो के भुगतना पड़ेगा, सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए आप लोग कर्म से पूरी तरह डरना चाहिए। कर्म से पूरी तरह से डर कर पुण्य को दिल से करना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा मेरा आशीर्वाद करते हैं आपको। धर्म की रास्ता पे जाकर और पुण्य करके, कुशल करके, अच्छा कर्म करके, सत्पुरुष संगति में रहकर सभी दुखों से मुक्त होकर उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके साधु बोलिए। साधु साधु साधु।